नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 की। ये वो साल है जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे भारत का एक सपना हकीकत में बदल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि कोई भी देश एक टेक सुपर पावर आखिर बनता कैसे है। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन भारत ने जो हाल में कदम उठाए हैं वो इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब दे रहे हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात करते हैं ग्लोबल चिप चोक पॉइंट की। देखिए, दुनिया की जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन थी ना, वो बस कुछ ही देशों के हाथ में थी, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी पैदा हो गई थी। मतलब दुनिया को एक नई स्ट्रेटेजी की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं पर एंट्री होती है साल 2026 की, एक ऐसा साल जो इतिहास में दर्ज हो गया। ये वो साल था जब भारत ने सिर्फ प्लान बनाना बंद किया और अपनी सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को असल में जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। तो इस पूरे बड़े बदलाव के दिल में क्या था? वो था भारत का फुल स्टैक पिवट। और इसे पावर मिली 2026-27 के यूनियन बजट से, जहां एक गेम चेंजिंग पॉलिसी आई, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। असल में यही इस पूरी नई स्ट्रैटेजी की नींव है। अब यहाँ पर जो बात है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। जरा दोनों मिशनों के बीच का फर्क देखिए। ISM 1.0 जो था, उसका फोकस था कुछ अलग अलग यूनिट्स बनाने पर और शुरुआती इन्वेस्टमेंट लाने पर। लेकिन ISM 2.0, इसका लक्ष्य तो कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका फोकस एक फुल स्टैक यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाने पर है। मकसद ये है कि सप्लाई चेन के जो सबसे कीमती, सबसे हाई वैल्यू हिस्से हैं, उन पर हमारा कंट्रोल हो। तो इस नए मिशन के पिलर्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अपस्ट्रीम फोकस, मतलब सेमीकंडक्टर बनाने वाले जो उपकरण और कच्चा माल है वो अब देश में ही बनेगा। दूसरा, IP सॉवरेनिटी। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां सिर्फ चिप नहीं बनाएंगी, बल्कि अपने खुद के चिप डिजाइन और टेक्नोलॉजी की मालिक होंगी। और तीसरा, DLI एक्सपेंशन, यानी जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसे और बड़ा किया जा रहा है, ताकि 50 से ज्यादा घरेलू डिजाइन कंपनियों को सीधी मदद मिल सके। चलिए, अब कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदल रहा है, और इसकी कहानी सुनाएंगे वो मेगा फैब्स जो आज देश को पावर दे रहे हैं। ये स्लाइड देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि एक्शन कितना तेज है। फरवरी 2026 तक गुजरात में माइक्रॉन और CG पावर दोनों ने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पीछे नहीं है। गुजरात और असम में उनके प्लांट्स पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2026 के आखिर तक हमें पहले मेड इन इंडिया लॉजिक चिप्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सब के पीछे जो पैसा लगा है उसका स्केल देखिए जरा। इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.6 लाख करोड़ रुपए। ये इन 10 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स का टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि भारत इस मिशन को लेकर कितना सीरियस है। अब जरा प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं। टाटा की जो असम वाली फैक्ट्री है, वहां से हर रोज 48 मिलियन यानी 4.8 करोड़ चिप्स निकलेंगे। सोचिए जरा, हर रोज। ये सिर्फ एक प्लांट की अविश्वसनीय ताकत है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात में माइक्रॉन की जो मेमोरी फैसिलिटी है, वो हर हफ्ते 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ यूनिट्स बनाएगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस नई स्ट्रैटेजी के जमीन पर दिख रहे असली नतीजे हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? दुनिया के मंच पर भारत को इससे क्या नई बढ़त मिल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया अब भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर क्यों देख रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का फोकस। भारत मैच्योर नोड्स पर ध्यान दे रहा है। अब सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे घरों में, हमारी कारों में, दफ्तरों में जो 70% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। मतलब भारत सीधे उस बाजार को टारगेट कर रहा है जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। भारत को ये जो बढ़त मिल रही है, उसकी 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, सप्लाई चेन डीकपलिंग। दुनिया भर की कंपनियों के लिए ये एक चाइना +1 इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। इसके लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ताकि चिप बनाने के लिए जो भी जरूरी कच्चा माल है उसकी सप्लाई कभी ना रुके। और तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ टैक्स में जो छूट दी जा रही है वो AI इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को अपनी तरफ खींच रही है।
और इसका असर सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं, लोगों पर भी पड़ रहा है। आज की तारीख में इन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से सीधे सीधे 51,000 नौकरियां जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। आज जो भी सफलता मिल रही है वो असल में 2030 के दशक की एक बहुत बड़ी एम्बिशन के लिए नींव तैयार कर रही है। ये कोटेशन पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। भारत की मौजूदा स्ट्रैटेजी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। 2026 में पैकेजिंग और मैच्योर नोड के बाजारों पर पकड़ बनाकर देश असल में वो मसल बिल्ड कर रहा है, वो ताकत बना रहा है जो आने वाले समय में 7nm और 2nm जैसी एडवांस चिप्स बनाने के लिए जरूरी होगी। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या 2030 तक भारत दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स को डिजाइन भी करेगा और बनाएगा भी? देखिए, दांव बहुत ऊंचे लगे हैं, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं।